श्री राम कथा सुदृढ़ नौका है। राम कथा ताका दृढ़ नावा। नाव जल तो रहती है पर जल में डूब नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि श्री राम कथा की नौका में जो बैठे होंगे वे संसार में तो होंगे पर संसार उनमें नहीं होगा। वे जगत में तो होंगे पर जगत के भीतर नहीं होगा। और दूसरा संकेत यह है कि नाव बाहर से जल में डूबी दिखाई देती है पर भीतर से तो खाली रहती है। इसी तरह श्री राम कथा जिसके जीवन में उतर जाती है वे बाहर से तो जगत में डूबे हुए दिखाई देते हैं पर भीतर बिल्कुल जल का बिंदु भी नहीं होता। इसीलिए श्री राम कथा नाव है, कारण है। नाव को जो बाहर से देखते हैं तो जल में डूबी दिखती है, भीतर से देखेंगे तो उसमें जल है ही नहीं। श्री राम कथा को भी आप देखेंगे तो श्री राम जी की कहानी भी ऐसे लगता है जैसे संसार सिंधु में डूबी हुई हो, सांसारिक लगेगी, लेकिन जब भीतर जाकर देखेंगे तो संसार का लेश है ही नहीं। देखो श्री गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं पर श्री गंगा जी नदी ही नहीं है। कागभूषुंड जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं पर कागभूषुंड जी कौआ ही नहीं है। श्री हनुमान जी बंदर के रूप में दिखाई देते हैं पर श्री हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसी तरह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इंसान के रूप में दिखाई देते हैं पर वे इंसान नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। अच्छा एक बात और कहूं, स्वरूप से तो हम सभी सच्चिदानंद हैं और शरीर से नहीं है। और एक अनोखी बात कही गई है अवतार के लिए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के लिए कि स्वरूप ही नहीं शरीर से चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह भी चिदानंदमय सच्चिदानंद। भगवान शरीर से भी नित्य हैं, देह से भी नित्य हैं। यही तो भक्तों का सुख है, भक्तों का दुख। इसीलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में चित्र में भी दाढ़ी मूछ नहीं दिखती। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे नित्य किशोर हैं। 16 वर्ष से अधिक वय होती ही नहीं उनकी। आप कहेंगे कि उम्र कैसे ठहर जाती है शरीर की? बस यही है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है, एक सीमा पे आकर कद ठहर जाता है, चाहे हम 80 वर्ष जिए चाहे 100 वर्ष, पर कद उतना की उतना रहता है। इसी तरह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये नित्य किशोर हैं। जब दिखेंगे उसी रूप में दिखेंगे, वही 16 वर्ष की वय। और इस युग में अनुभव किया एक भक्त ने, किसने? माता मीरा कहती हैं, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। श्री कृष्ण नित्य है, मेरा दूल्हा नित्य है। ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्मे मर जाए, और गिरधर वर क्यों ना बनूं मारो चुड़लो अमर हो जाए। नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। और राम श्री कृष्ण की लीला नित्य है। और यहां तो ये नित्य लीला का धाम ही है। आज भी भगवान की लीला नित्य है। और श्री राम जी, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में बरन न जाय रुचिर अंगनाई, जहां खेलई नित्य चारों भाई। नित्य इसलिए भगवान की लीला नित्य है, दिखती इंसान जैसी है और होने में भगवान जैसी है। भगवान इंसान जैसे दिखते हैं पर हैं वे भगवान। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं
और यही माँ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और यदि भगवान से कोई पूछे कि जब आपके जन्म कर्म और लीला देखते हैं तो इंसान जैसे लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम। श्री कृष्ण कहते पार्थ मेरा जन्म कर्म तुम्हारी तरह दिखता है पर है नहीं वैसा। इसी तरह भगवान की कथा इंसान जैसी दिखती है पर है नहीं। अब वैसे भी देखो, सवेरे सवेरे जागते ही व्यक्ति, आज की संस्कृति में पढ़े लिखे लोग अखबार मांगते हैं और धोखे से एक दिन पुराना अखबार मिल जाए तो इतनी जल्दी फेंकते हैं, अरे पढ़ चुके आज का दो। एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ सकते, उसमें भी तो वही घटना है। और क्या कारण है कि युगों पुरानी राम कथा, श्री कृष्ण कथा बार बार सुनने का मन होता है। यही श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। अच्छा, कौन है जो श्री राम कथा से परिचित न हो? कौन है जो श्री कृष्ण कथा से परिचित न हो? लेकिन यही उनकी भगवत्ता है। तो भगवान से किसी ने कहा कि आप फिर इंसान होकर क्यों आए? तो भगवान ने कहा कि तुम इंसान जैसे ढंग से ही समझ सकते हो, मुझ तक पहुंच सकते हो, और मुझ तक पहुंचोगे तो चलो, तुम हमारे भाव देश में नहीं आते तो हम तुम्हारे भाव में आ जाते हैं। और इस भाव सागर में हमारी कथा नाव की तरह है। दुनिया की और चर्चाओं में बैठोगे तो डुबा देंगी, तो राम कथा की नाव में बैठोगे तो राम कथा भाव में डुबाकर भव सागर से पार लगा देगी। इसलिए भव सागर कहे पार जो हवा, राम कथा ताका दृढ़। और भाव की बात, तो आज भगवान भी भाव की भूमि में आए हैं, मिथिला में ही आए, अनूप अमराई में ठहरे हैं। समाचार मिला मिथिला नरेश को, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विद्वज्जनों को, परिजनों को, प्रमुख जनों को संग लेकर मिथिला नरेश विश्वामित्र जी के दर्शन के लिए आम्र वाटिका में पधारे। प्रणाम किया, कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी। उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भैया है। अब यहां एक अनोखी घटना घटी। उठे सकल जब रघुपति आए, सांकेतिक सूत्र है। श्री राम को देखा तो सब उठकर खड़े हो गए। महाराज जनक भी, और जनक जी के संग जो आए थे वे भी। लौकिक शिष्टाचार की दृष्टि से तो उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि श्री राम बालक है, श्री लक्ष्मण बालक है, और किसी बालक को देकर कोई वयोवृद्ध स्वागत में खड़ा हो जाए, ये तो व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। तो इसका उत्तर यह है कि राम जी का सौंदर्य लौकिक नहीं अलौकिक है, और अलौकिक सौंदर्य में लौकिक नियमावली गौड़ हो जाती है। और दूसरी बात, श्री तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि जनक जी जहां बैठे थे वहां से उठ गए, और जनक जी के संग जो लोग बैठे थे जहां वे भी उठ गए। अब यह व्यवहारिक बात तो हम लोगों ने सुनी, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें। जनक जी विदेह हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानी बैठता कहां? ज्ञानी जब बैठता है आत्म भाव में बैठता है, ब्रह्म भाव में बैठता है। श्री कबीरदास जी कहते हैं ना, बैठे ठाड़े परे उताने, और फिर
बैठे ठाड़े परे उताने और कहें कबीर हम वही ठिकाने। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। अपनी मस्ती में आत्मन्यो आत्मना तुष्टा, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट ब्रह्म भाव में बैठता है ज्ञानी। स्वरूप में बैठता है ज्ञानी, देह भाव में नहीं बैठता, आत्म भाव में, ब्रह्म भाव में। अहम ब्रह्मास्मि, जिसको भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं हूं। फिर कौन है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। श्री रामचरितमानस में सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। ज्ञानी इस ब्रह्म भाव में बैठता है। लेकिन राम जी को देखा तो उठकर खड़े हो गए। इसका अर्थ क्या है? अरे कहा कि जगह छूट गई, यहां बैठे थे। राम जी को देखकर जो ब्रह्म भाव था वो चला गया। जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पयो, तो लो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी रहे। भगवान को देखने के बाद ब्रह्मज्ञानी आत्म भाव में रह ही नहीं पाता। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी अमलात्मा परमहंस, इनका भी चित्त भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामकर्षि उनका नाम है। इसलिए भैया इनकी जगह छूट गई। और आगे वर्णन भी है, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जो ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्म भाव में बैठे थे वो छूट गया। अरे छूट गया तो मिला क्या? ब्रह्मानंद छूट गया। 100 रुपए का नोट मिल जाए तो 10 का छूट जाता है। जिसे परमानंद मिल गया हो उसी का ब्रह्मानंद छूटा है। लेकिन एक बात आप याद रखें, जनक जी विरागी हैं और सहज विरागी हैं, तो क्या विरागी रागी हो गया? नहीं। विमल अंतःकरण वाले अमलात्मा आत्मा राम आप्तकाम महापुरुषों का मन सहज विरागी होता है, वो रागी नहीं हो सकता। फिर हुआ क्या? का जनक जी का मन रागी नहीं हुआ। फिर का इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। इसलिए ज्ञानी का मन रागी नहीं होता है, अनुरागी बनता है। और रागी और अनुरागी होने में क्या अंतर? का कि मन जब जगत में लगे तो रागी है, और मन जगदीश में लग जाए तो अनुरागी है। यही इसलिए जनक जी सहज विरागी हैं, पर सहज विरागी आज अनुरागी हो गया। और इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा।